इसी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट थ्योरी पेपर चल रहा है उसमें आप फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक टॉपिक इसमें और है कि शिक्षा में मुद्दे एवं चुनौतियाँ, चाहे वो राष्ट्रीय एकता के बारे में हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में, चाहे उदारीकरण, चाहे निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सब के बारे में। तो क्या इश्यूज चैलेंजेस इन एजुकेशन है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि विभिन्न खान पान, विभिन्न पहनावा, रहन सहन, विभिन्न जात पाति, विभिन्न धर्म के लोग एक सूत्र में बंद कर रहे, वही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना, जो नेशनल इंटीग्रेशन में जो बाधक तत्व हैं कौन से। एक तो सबसे बड़ा है वो उसमें जातिवाद, उसके बाद है नंबर 2 पे सांप्रदायिकता, फिर प्रांतीयता, फिर भाषा की समस्या, आर्थिक असमानता और राजनीतिक दल। तो ये मेन है, एक जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, भाषा की समस्या, आर्थिक असमानता और राजनीतिक दल। तो ये मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय एकता है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उसमें ये बाधा डालते हैं। तो शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता कैसे विकसित की जाए, है ना, कैसे विकसित करें, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से, अब राष्ट्रीय पर्व में किसके माध्यम से सिखाएं, विभिन्न प्रकार के साहित्य के माध्यम से, फिर क्या कि राष्ट्रीय योजना के माध्यम से। अब राष्ट्रीय योजना के माध्यम से क्या कि उसमें एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें। तो राष्ट्रीय योजना का प्रचार और प्रसार राष्ट्रीय योजना के माध्यम से कैसे कि उसका खूब प्रचार करें और उसका प्रसार करें। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, विभिन्न जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। उसमें क्या, पाठ्य पुस्तक के द्वारा, है ना। तो ये जितने भी बाधक तत्व हैं इनको हम एजुकेशन से, शुरू से ही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, थोड़ा बड़ा हुआ, तो ये जितने भी बाधक तत्व हैं इन्हें हम बच्चे को बता सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु शिक्षा, है ना। क्या, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल हार्मनी, मानवीय एकता की भावना है, विश्व भ्रातृत्व का सिद्धांत है, सहजीवन का सिद्धांत है, विश्व शांति का सिद्धांत है, अंतर संस्कृति का प्रचार प्रसार है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए क्या किया जाए, क्या करें, what to do for developing education for इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं द्वारा विकास किया जाए ना। फिर दूसरा लिख सकते हैं इसमें खेलकूद क्रियाओं द्वारा, इंटरनेशनल पुस्तक एक्सचेंज द्वारा विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान किया जाए, है ना। फिर एक टॉपिक है इसमें उदारीकरण, आर्थिक विकास, क्या है मीनिंग इसमें,
किसे कहते हैं उदारीकरण? आर्थिक विकास के व्यवधान में जो पहुंचाने वाली आर्थिक पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक नीतियां हैं, प्रशासनिक नियंत्रण में ढील देना या हटा देना ही उदारीकरण है। अब भारत में उदारीकरण है ना, तो भारत में उदारीकरण क्या कि विकासशील देशों के लिए उदारीकरण ने विदेशी कंपनी और निवेश के लिए आर्थिक सीमाएं खोल दी हैं। उसके बाद एक छोटा सा संक्षेप सा शॉर्ट टॉपिक, निजीकरण। निजीकरण पे तो बहुत बल है आजकल, ना जाने कितने ही तो प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, सब प्राइवेट ना। तो निजीकरण क्या, इसमें क्या बता सकते हैं? निजीकरण का अर्थ कि सार्वजनिक क्षेत्रों का परिचालन निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित करना निजीकरण है। भारत में निजीकरण के क्या उद्देश्य हैं? जो हमारा भारत है उसमें क्या उसके एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें हम बता सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्रों की तरक्की हो ना, इसके लाभ भी हैं, इसके फायदे भी हैं। क्या कि तकनीकी क्षेत्रों की तरक्की होना, सरकार का बोझ कम होना, देश के शिक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिलाना, गांवों, दूर दराज, छोटे शहरी क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और अपने देश के शिक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिलाना। फिर है कि भारत में निजीकरण का कार्यक्रम क्या निजीकरण के क्या पॉलिसीज़, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए? तो इसमें क्या बताया कि पब्लिक स्कूल हों, निजी स्कूलों को सब्सिडी और सहायक अनुदान देना, कई प्रशिक्षुओं को रोजगार देना, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में सुविधा प्रदान करना। तो ये सब हैं, ये छोटे छोटे जो हैं शिक्षा के मुद्दे, क्या इश्यूज़ हैं आजकल। तो निजीकरण के बारे में बताया है ना, राष्ट्रीय एकता के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज़ जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन इनको जो दूर किया जा सकता है वो हम एजुकेशन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स को, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं तो वो एजुकेशन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक टॉपिक की जानकारी देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।